इस वीडियो में हम लोग मई मंथली एग्जाम 2024 के भूगोल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे, जो 100% इसमें सही उत्तर हम बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर आपको समय से मिलता रहे। और 2025 की बेहतर तैयारी करने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर भूगोल का ओरिजिनल पेपर है, जिसका विषय कोड कितना है 323। ठीक है, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव आपको मिले हैं। ठीक है, कितना 30, और उसमें से मात्र 25 ही बनाना है। 30 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से कितना 25 बनाना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व जनसंख्या में किस स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल पर होती है। भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल पर होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 साल पर। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरल। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस अवधारणा में प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ माना जाता है। यानी किस अवधारणा में प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या घनत्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा शहरी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण शहरी प्रवास। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन झारखंड की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 19 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 12 नंबर में दिया है निम्न में से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक भूगोल। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाले कुल जन्म दर की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म दर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की एक शाखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन प्रवास को प्रेरित करने वाले कारक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाले घटक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योग।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तान। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2011। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, निम्न में से कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए शहद उत्पादन, रेशम कीट पालन और मशरूम उत्पादन, ये सभी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में किसी भी देश में की जनसंख्या की गुणवत्ता की पहचान का सूचक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से किसने जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माल्थस। किसने? माल्थस ने। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको समय से पहले मिलता रहे।